धन्यवाद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम एक कविता को जो है प्रस्तुत करेंगे, जिसका नाम है मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। तो आइए देखते हैं आगे। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बेचारी कुएँ में डूबकर, है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही सामने से हर कुआँ की छोकरी। चल रही है क्षण के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजुग पार की मोनालिसा। कैसे यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कि यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बातों में, क्या पता उसको कोई भेड़िया है हाथ में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो ओठों में घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमारी उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। उसमें आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें शोर था सैलाब था, जो भी था अपने सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई उसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दलान में। दृष्टि जिनकी है जली भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं वे खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में जुड़ कर रहो, सूअर के बच्चों का कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अगर नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर हुआ, कोई बाहों में इसको बेच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जानी अनजाने वाला लज्जत जिंदगी भी पा गई। वो तो मंगल था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी सख पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसे ताव सबको आ गया, घाव मूंछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। छड़ी आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी भेद की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही डाकुओं के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चढ़ाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा फूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आधी वहाँ से जलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुँहा बच्चा और बुढ़ा जो वहाँ खेड़े में था, वह अभागा दीनहीन सब भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वह होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतने इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुँह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडा से सुधारा जाएगा, ठाकुर से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहूँ तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। यह समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उसकी उत्साहता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगण को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाव में। गांव जिसमें आज पंचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है, तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिसमें कितनी कृष्ण रोटी के लिए। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। एकदम भाई लाजवाब कविता, पूरा लास्ट तक सुनिएगा।